हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बहुत सारे जीएस के क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन सुपर टेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो देखो, भारत का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, ये राष्ट्रपति आपका 5 साल के लिए चुना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है आपका, अगर हम बात करें तो कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति को आपका चुना दिया जाता है। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं अवेलेबल होगा तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को चुन लिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, जब तक कि नया राष्ट्रपति ना बन जाए। तथा राष्ट्रपति के इलेक्शन जो होते हैं वो 6 महीने के अंदर होने चाहिए। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? मतलब जो लोकसभा होती है उसमें कितने सदस्य हैं मैक्सिमम? देखो, पहले 552 थे और वर्तमान में 550 लोकसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं मैक्सिमम? देखो, राज्यसभा में आपके 250 सदस्य मैक्सिमम होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखो, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की बात करें एरिया में तो राजस्थान है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो देखो, गंगा नदी जो है आपकी वो दो जगह से निकलती है। एक के नाम है भागीरथी, ठीक है, और इधर से आती है आपकी अलकनंदा। ये एक जगह मिलती है देवप्रयाग, जिसे गंगोत्री के नाम से भी जानते हैं। और भागीरथी और अलकनंदा के नाम को ही क्या बोला जाता है? देवप्रयाग, मतलब गंगोत्री से निकलती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखो, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो आपकी नेपाल में पड़ती है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। और इसे, इसका पुराना नाम जो था वो चोटी 15 भी इसको कहते थे। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? देखो, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है गुजरात का। और सबसे कम जो है वो है गोवा का। सबसे कम किसका है? वो गोवा का है। और सबसे ज़्यादा गुजरात का है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला तिथि दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला तिथि दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो देखो, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आपका बंबई में की थी। आर्य समाज का नारा था कि भारत भारतीयों के लिए है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? मतलब भारत की जो मुख्य भूमि है इसका दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। लास्ट किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। नेक्स्ट, भारत का सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत का सबसे पहले सूर्य जो है भारत में पश्चिम पूरब से निकलता है। और भारत का सबसे पहला पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर बिंदु पूछ ले, तो अगर बिंदु पूछे तो किबदू है, जहाँ सबसे पहले सूरज आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के कारण होता है? तो देखो, इंसुलिन का प्रयोग होता है किस बीमारी के कारण? तो वो होता है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के। किस उपचार में होता है? मधुमेह के। नेक्स्ट, बिहू जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू है आपका असम का। किस राज्य का है? असम राज्य का है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखो, आंवले में पाया जाता है विटामिन सी। कौन पाया जाता है आंवले में? विटामिन सी। नेक्स्ट, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो देखो, तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है भारत का राष्ट्रपति, जिसका टाइम पीरियड 5 साल का लिए आपका बनता है।
नेक्स्ट, रतुंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतुंधी विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भंगड़ा पंजाब राज्य का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन है? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है वो आपकी गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो देखो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और जब ये होम रूल आंदोलन का विरोध कर रहे थे तो सैंडर्स ने इन पर क्या चलवाई थी? लाठियां, जिनके कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह। भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के आरोप में ही आपका, ठीक है, मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो उसका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना विद्रोह ध्यान मतलब क्या दिया था? बलिदान दिया था। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर चढ़ाया था 8 अप्रैल 1857 को। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की है। कब की है? 1828 में की है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इनका नाम मूल शंकर ही था। वेदों की ओलोटो किसने नारा दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में। और ये केरल का बंदरगाह था कालीकट, यहाँ पर ये सबसे पहले आया था। वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाला था? तो पुत्रकाल का रहने वाला था। ठीक है। हवा महल कहाँ है? तो हवा महल पड़ता है आपका जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कौन सा है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बोलते हैं? राजेंद्र प्रसाद को। और आज के हमारे ये क्वेश्चन सारे के सारे 50 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको जल्दी ही 10 मिनट के अंदर करा दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।